ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सभी का स्वागत है, सत्कार है देव कृपा चैनल में, छोटे बड़े का सभी का। इसमें हम आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए, छोटे बड़े सबके लिए, गरीब अमीर फकीर योगी जोगी भोगी रोगी साधु संत सन्यासी सब छोटे बड़े का, पशु पक्षी पेड़ पौधे ख्याल करके हम एपिसोड, हम ये सोपान, हम ये वीडियो बनाते हैं और ऐसे परमात्मा से कामना करते हैं आस्तिक लोग हम कि आप सबका भला हो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के। एक जो मेन प्रश्न है उसको तो बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े तत्वज्ञानी, बड़े बड़े विचारक इस प्रश्न को छोड़ ही देते हैं। एक अंदर से बिना बात का झंझट होता है कि क्या प्रश्न पूछ लिया। ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं लोग, नए बच्चे भी पूछते हैं भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते महाराज जी, होते हैं तो क्या करते हैं, और क्या करते हैं, कोई गलत करते हैं तो उसको हम कैसे उसको हटाएं, क्या उसका उपाय, इस तरह की बातें आती हैं। और कई साधुओं से हम पूछते हैं तो मुस्कुरा करके छोड़ देते हैं। वो समझदार लोग होंगे, सोचते होंगे कुछ ना कुछ, हम उनको ये नहीं कह सकते, उनको पता नहीं होगा पता, लेकिन नहीं बता पाते। मुझे जितना पता है मैं बताता हूँ आपको। हमारे दो शब्द आपने सुने होंगे, स्वभाव और प्रभाव। स्वभाव माने ये तो रोजाना देखते हैं, आपके जीवन में भी होता है। जब आप गुस्सा करके किसी को इस तरह का अपमान कर देते हैं तो एक दिन या 2 दिन के बाद ऐसा बहुत बार मैंने सुना, एक बार नहीं 10 बार सुना है कि पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं तो इस आदमी का इतना नहीं करना चाह रहा था और मेरे को से गलती हो गई। ऐसा बहुत बार सुनते हैं, करते हैं। एक आदमी ने तो हमको बताया कि महाराज जी मेरे को दोपहर में सो रहा था, ऐसे मेरे मस्तक में आया कि डंडा उठा करके सब मटकों को फोड़, उसके घर में मटके। एक ने बताया कि मेरे को ऐसा लगा घड़ी जो है वो घड़ी चिक चिक करते है तो उठा के इसको फेंक दो। ये क्या है? ये स्वभाव नहीं है आपका, ये प्रभाव है। कोई लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों भी नहीं, अरबों अरबों आत्माएं इस प्रकृति में घूमती रहती हैं। जो इसके ज्ञाता हैं, जो इसके जानकार हैं, जिन्होंने गहराई से चिंतन अध्ययन मनन किया है, उनका बताना यह है कि अगर आकाश से हम सुई गिराते हैं तो वो सुई पृथ्वी पर नहीं गिर करके इन्हीं आत्माओं पर गिरती है। और जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं ऐसे इनमें भी अच्छे बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल है अस्तित्व। और ये जो संत लोग जो बैठते हैं कि अपनी क्रिया बताते हैं लोगों को, मेरा ऐसा माना उन पर भी कोई अच्छी आत्मा आकर के बैठती, और वो आत्मा आपने सुनिए, जैसे सतगुरु गरीबदास जी का सुनते हैं कि किसी कबीर साहब की आत्मा उनमें आई, और संतों का भी सुनते हैं। एक परंपरा है, ये इतनी बताने की चीजें नहीं है लेकिन ये जरूरी है। आपके साथ भी घटती है चीजें ये कि जब अच्छी कोई आत्मा आती है तो हम प्रसन्नचित रहते हैं, और ऐसा कोई रोग नहीं हमारे अंदर, कोई मस्तक में कोई रोग नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, और बाहर जो हमारा कोई दुश्मन नहीं, किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी किया है तो भी आप ये कहते सुने कोई बात नहीं, उसने किया है तो उसका किया वही भोगेगा, उसकी करनी उसी के साथ है, हमने उसका बुरा नहीं सोचना। इस तरह से हर व्यक्ति छोटा बड़ा सब, ये मैंने बहुत बार बोलते सुने हैं। इस समय में आपका ये स्वभाव आपका नहीं है, क्योंकि आप तो हमेशा आग बबूला रहते हैं। इस समय कोई अच्छी आत्मा ने आपको अपने दायरे में ले रखा है, आपके मस्तक पर विराजमान है। और जब आप आग बबूला हो जाते हैं, बर्तन उठा के फेंकते हैं, और गलती बच्चे ने थोड़ी की उसको ज्यादा पीटते हैं, अगले व्यक्ति ने कोई कम आपका अपमान किया आप ज्यादा करने को उतारू रहते हैं, तो बुरी आत्मा का साया आपके ऊपर है। इतना ही समझना स्वभाव और प्रभाव। और पराय हम क्या देखते हैं? पराय हम प्रभाव में रहते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं तो पराय हम कर्म नहीं करते, हम प्रतिकर्म करते हैं। 80% हम प्रतिकर्म करते हैं। क्या करते हैं? सुबह से शाम तक हम ये देखते हैं कि इस आदमी ने कैसा वस्त्र पहना, मैं भी ऐसा वस्त्र पहनूंगा। तो क्या है? ये प्रतिकर्म है। इस आदमी ने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, मैं भी पढ़ाऊंगा। ये इसने गाड़ी खरीदी, मैं भी खरीदूंगा। इसने मेरे को राम राम की तो हम खुश हो जाते हैं। और एक दिन तो मैंने ऐसा देखा कि एक आदमी व्यक्ति सामने से आ रहा, बेचारा दुखी था वो, उसको ये भी नहीं पता सामने से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उसने उसको, जिसको रोज रोज राम राम करता था, तो वो राम राम को उत्तर राम राम से ही देता था। आज उसने राम राम नहीं की तो निकल गया, तो 3 कदम जाती हुई व्यक्ति बोला ये बात में बड़ा बेकार है हमारे में। क्यों बेकार है? बोले राम राम नहीं कह रहे। तो राम राम नहीं की इसने, तो वो पता नहीं किस दुख में था बेचारा, परेशानी पता भी चला उसके यहाँ कोई रिश्तेदारी में कोई डेथ हो गई थी, वो बड़ा परेशानी में था, वो दुखी था वो। तो हम प्रतिक्रम करते हैं, उस व्यक्ति का नहीं देख करके भी हमने अपने मन की सारी केमिस्ट्री, सारा केमिकल बदल लिया, सारे रसायन बदल लिए। तो हम कर्म नहीं करते, हम प्रतिक्रम करते हैं। इसी तरह से हम स्वभाव में नहीं रहते, प्रभाव में रहते हैं। सारा जिंदगी प्रभाव में रहते हैं। उस व्यक्ति ने क्या कहा, बाहर का जो प्रभाव है वो तो देखने को मिलता ही है कि जैसा ये व्यवहार करता है वैसा हम करते हैं। अंदर का जो प्रभाव है, जो भी हमारी आत्माएं है, और वो थोड़े रूप में होता है। जैसे बुखार होता है, भाई इतने % हो जाए, इतने 99 हो जाए, 100 हो जाए तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का रहता है। लेकिन ज्यादा बढ़ जाता है तो दवाई और ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, वो उसको कई बार रेफर करते हैं।
तो इसी तरह से प्रभाव अगर ठीक रहे, हमारे शरीर की केमिस्ट्री ठीक लेवल हो तो वो ठीक रहता है। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाता है अच्छा प्रभाव तो वो संत हो जाता है, बहुत बढ़िया अपना एक रास्ता तय कर लेता, मुझे बुराई नहीं करनी समाज में, किसी तरह का मुझे निंदा नहीं करनी, कोई जितनी भी दुर्व्यसन दुर्व्यवहार लिखे वो सब नहीं करेंगे हम। तो मेरा ऐसा मानना है उनके साथ किसी अच्छी आत्मा का साथ, उनके पितरों का या उनके संतों का या किसी पूर्व जन्म में किसी संत की सेवा की हुई वो इसमें आए हुए हैं और उनका साथ दे, इसको प्रभाव अच्छा प्रभाव कहते हैं। इसका ठीक उल्टा जो समाज में बहुत देखने को मिलता है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है कि जो ये कह दे महाराज मैं परम स्वस्थ हूँ, मन से भी, तन से भी, धन से भी, नहीं मिलते लोग। तो वो इस तरह के लोग प्राय ये देखने को मिलते हैं कि भाई इनके ऊपर किसी दूसरी आत्मा का प्रभाव बिल्कुल होता है। अब बात तो ये होगी भाई इतना प्रभाव हो गया, कई बार लोग क्या करते हैं कि सुबह से शाम तक बिना बात गुस्से में रहते हैं, कई बार क्या करते हैं सुबह से शाम तक चिड़चिड़े, किसी को हर तरह से कोई किसी ने छोटी सी बात बोल दी तुरंत उसको, ये क्या है? शरीर की बीमारियां होंगी, मेडिकल साइंस से चेक कराना चाहिए कि मस्तिष्क में हमारे में क्या चलता है। जो मानसिक रोग के जो चिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक हैं, उनको बिल्कुल दिखाना चाहिए। लेकिन पाखंड से बचते हुए, इस अलौकिक विद्याओं का भी सम्मान करते हुए इसका भी समाधान ईमानदारी से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये विद्या 99%, 98%, 98-99% झूठी होती है, झूठे रोग होते हैं, झूठे इसके उपचार होते हैं। सीधी सी तो बात यह है कि अपने घर को हम शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने आचार विचार आहार व्यवहार को शुद्ध करें, दान पुण्य करें, गौ माता की सेवा करें, घर में तुलसी का पेड़ लगाएं, रोज सूर्य को जल दें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, निंदा से बचें, दूसरे का कोई माड़ खाने से बचें, कोई दूसरे को दुख देने से बचें, ये सही इसका उपाय है। नहीं तो साधु संत हम भी करते हैं भाई, कोई झाड़ा लगा दिया, कोई मंत्र पढ़ दिए, कोई पानी पढ़ के दे दिया, कोई राख पढ़ के दे दी विभूति, कोई गंडा बना दिया, कोई गंगा जल देते हैं साधु संत सदा से देते हैं, कोई गलत चीज नहीं है ये। और उसके पीछे जो कोई पैसे की कामना करता, 1100 रुपये दे दे, 21 रुपये दे दे, ये रख दे, वो गलत है, वो बिल्कुल फिर भूत प्रेतवादा है, वो बिल्कुल गलत चीज है, उससे बचना चाहिए। परमात्मा भक्ति रखनी चाहिए, अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए, ये बुराई आपके जीवन में नहीं आएगी। मैं ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं।